आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। चालू कर हरि बोल हरि बोल।
हरि बोल 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 हरि बोल। श्री हरिकृपा पीठाधीश्वर योग दृष्टि प्रेमावतार श्री श्री 1008 स्वामी हरि चैतन्य महापुरी जी महाराज, आपका यहाँ स्वागत है। तमाम बच्चों की ओर से तमाम आपका इस औरंगाबाद नगरी में स्वागत करते हैं महाराज। भगवान बाबा बालिका आश्रम की लड़कियों से कि वो महाराज के लिए स्वागत करते हैं, आपका का स्वागत गीत पेश करें। बहुत सुंदर। पीठाधीश्वर योग दृष्टि प्रेमावतार श्री श्री 1008 स्वामी हरि चैतन्य पुरी जी महाराज जी का जीवन वो दिनचर्या स्वयं विकसित कमल की भांति है। जब भी समाज धर्म से विमुख होकर दिशाहीन होता है, तब उसे सही दिशा प्रदान करने के लिए, लोगों को धर्म की ओर अग्रसर करने के लिए समाज में व्यक्त त्रुटियों, अंधविश्वासों एक नजर डालते हैं। ब्रजभूमि में भगवान श्री कृष्ण की पावन लीला स्थली ताम्बन धाम में 12 जून 19 महाप्रभु जी का जन्म हुआ। पिताजी ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था, ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था, अनाथा तुझे नमो
विनंती कर रंग हा जुळे, रंग रंग मिसळून एक रंग हा जुळे, संपले उन्हातले हे अखंड चालणे, संपले उन्हातले हे अखंड चालणे, शाल घालितो आता थंड थंड चांदणे, पाखरास हरवल्या घर फिरुनी हे मिळे, पाखरास हरवल्या घर फिरुनी ये मिळे, उंच उंच गगन हे आज पृथ्वीला मिळे, सर्व सर्व एक सत्कार करें। जिल्ह्यातील बिलकुल बिलकुल most welcome. महिला व बाल विकास विभागाच्या वतीनं चालवण्यात येणाऱ्या बालगृहाच्या मुलामुलींसाठी जे संस्कार शिबिर आज आयोजित केलेलं आहे, ज्यांचं प्रमुख मार्गदर्शन यामध्ये होतं आहे ते परम आदरणीय परमपूजनीय हरिचैतन्य महाप्रभूजी महाराज, त्याचप्रमाणे इथं उपस्थित असलेल्या आदरणीय सुशीलाताई जगताप, मनोहरसिंगजी छापडा, माझे गुरुवर्य काचोळे सर, या भागाचे नगरसेवक व महानगरपालिकेचे आरोग्य विभागाचे सभापती किशोरजी नागरे, या कार्यक्रमाच्या संयोजिका ॲडव्होकेट रेणुकाताई घोले, उपस्थित सर्व माता भगिनी बांधवांनो, खरं तर महापौर येऊ शकल्याने त्यांचं भाषण होणार होतं आणि मला काल निरोप दिला रेणुकाताईंनी आणि मी आज महाराजांचा आदेशानुसार इथं आलेलो आहे। याआधी महाराजांचे कार्यक्रम मी अटेंड केलेले आहेत। मुंबईला मोठा कार्यक्रम झाला होता, आपल्या मुंबईचा जो बॉम्बस्फोट झाला होता त्या धर्तीवर अतिशय मोठा कार्यक्रम मुंबईला झाला होता। महाराज पुन्हा बॉम्बस्फोट झाला आणि पुन्हा 25 लोक गेलेत। वाटतं ही घटना सगळी पाहत असताना आपण येणाऱ्या काळात देशाचे नागरिक आहेत, देशाचं भवितव्य घडवणारे लहान मुलं आहेत। आताचं गीत जे ते अतिशय चांगलं होतं, आकाशी घेरे झेप घेरे पाकरा सोडी सोन्याचा पिंजरा, सोन्याचा पिंजरा, तुझं पंख दिले देवाने कर विहार सामर्थ्याने। या जगात प्रत्येकाला लहान बालक असेल मोठा असेल त्याला पंख दिलेले देवाने। या पंखाचा वापर आपण सोन्याच्या पिंजरात अडकून राहायचा की सामर्थ्यानं आकाशात विहार करायचा हे ठरवण्याची प्रत्येकाची क्षमता असते, प्रत्येकाची वेळ असते। वाटतं महाराजांचा संस्कार शिबिर होत असताना महाराज हेच सांगणार आहे आणि हेच सांगतील, ते प्रेरणा देतील की आपण एखादा पक्षी असताना आपल्या पंखाचा वापर सामर्थ्याने करण्याची आवश्यकता आहे, या समाजामध्ये परिवर्तन करण्यासाठी, या समाजात बदल करण्यासाठी, या समाजात एक संस्कार असण्यासाठी। स्त्री भ्रूण हत्येचा विषय चालू असताना मुलींना मारलं जात आहे, मुलींना मारणाऱ्या पुरुषावर टीका होत असते परंतु मुलींना मारणाऱ्या स्त्रियाच असतात, कारण शेवटी गर्भ कोणाच्या पोटात राहतो, स्त्रीच्याच पोटात राहतो। आणि मग अशा पद्धतीने समाजात एकेकडे अशा घटना होत असताना त्याला संस्काराची आवश्यकता आहे आणि म्हणून रेणुकाताई घोलेंनी सांगितलं की 2 वर्षापासून अपेक्षित असलेला आज कार्यक्रम होतोय। मी तुमच्यामध्ये आणि महाराजांच्या मध्ये फार वेळ राहत नाही, परंतु या शहरामध्ये या सगळ्या वेगवेगळ्या शाळा चालवणाऱ्या ज्या शिक्षिका आहेत, शिक्षक आहेत, संस्था चालक आहेत, शासन किती जरी मोठं असलं तरी त्याच्या मदतीवर हे चालू शकत नाही, याची आम्हाला जाण, याचा आम्हाला भान आहे। कारण सगळ्या संस्थेमध्ये आम्ही काही ना काही निमित्तानं जात असतो। या सगळ्या संस्थेला अतिशय जिद्दी नंतर तो इथं वाकोडे असेल की एड्स झालेले मुलं त्याच्याकडे तो शिकवतो, ज्याला एड्स झालेले 13-14 मुलांना, छोटे छोटे मुलं, त्यांचा काही दोष नाही त्याच्यामध्ये, त्यांच्या आईचा असेल त्यांच्या वडिलांचा असेल परंतु तो सांभाळतो, स्वतःच्या घरामध्ये सांभाळतो। मोठी समाजसेवा आहे। आमच्यासारख्या बऱ्याच जण वाटतं की आम्ही समाजसेवा करतो, आम्ही काही करत नाही। खऱ्या अर्थाने ही सेवा जी आपण करतात ती सगळ्यात मोठी सेवा आहे आणि महाराजांचं हे संस्कार शिबिर होत असताना मला वाटतं या संस्कारातून आपण प्रेरणा घेऊ। आगामी काळात हा समाज
अतिशय मजबूत करण्यासाठी प्रेरणा घेऊ, देश मजबूत करण्यासाठी, समाज मजबूत करण्यासाठी आपण सगळे महाराजांकडून प्रेरणा घेऊया. मी सुद्धा आपल्यासाठी महाराजांचे विचार ऐकण्यासाठी उत्सुक आहे. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र. माझी माय दिसती माझी माय आया बाया सांगत होत्या होतो दवाखाना दुष्काळात मायच्या माझा आतला होता पाना पिठामधी पिठामधी पिठा पूरे सम्मान के साथ आपका स्वागत है और आपकी कला का सम्मान करते हुए
भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना। हम न सोचे कि हम मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, हर तरफ जुल्म है बेबसी है, सहमा सहमा सहर आदमी है। हर तरफ जुल्म है बेबसी है, सहमा सहमा सहर आदमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। बोझ ममता का अगर तू उठा ले, तेरी रचना का भी अंत होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बच के रहें हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर, विश्वास कमजोर, विश्वास कमजोर होना। हम श्री रघुनाथ के देश में रहते हैं।
हम श्री यदुनाथ के देश में रहते हैं। यहां पर किसी को अनाथ समझना, रघुनाथ और यदुनाथ के देश में, मैं तो कहूंगा ये सबसे बड़ा अपराध कहलाएगा। इन संस्थाओं के माध्यम से इन बच्चों के लिए जो कार्य किया जा रहा है, जो अनुकरणीय है, अनुसरणीय है, बहुत बहुत हृदय से मैं हार्दिक प्रशंसा करता हूं, धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। आप इन सेवा के प्रकल्पों को और भी आगे बढ़ाने में सहायक हो सके, मैं शुभकामनाएं भी देता हूं, शुभ आशीर्वाद भी देता हूं और उस परम सत्ता से प्रार्थना भी करता हूं आप सबको। बालपन जो नींव है हमारे बचपन की, जो आधार है हमारे जीवन का, ये कच्ची मिट्टी जैसे इसे ढाल लो वैसे ढल जाती है। कुछ बनने के बाद यदि संशोधन करना पड़े तो पात्र टूटने की संभावना हो जाती है। इन सब के अंदर योग्यताएं हैं, इन सब के अंदर प्रतिभाएं हैं, बस उन्हें उजागर करने की आवश्यकता है। हम और आप मिलजुल करके इनकी उन योग्यताओं और प्रतिभाओं को उजागर करने में सहायक सिद्ध हो सके, मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। आज यही नहीं, इन संस्थाओं में जिनके जीवन को सुधारने की और संवारने की कोशिश की जा रही है, मैं उन्हीं के लिए नहीं कह रहा हूं, खाली अधिकांशतः देश में भी और सारे विश्व में अगर देखें, बच्चों का बचपन खोसा गया है, छिन गया है इनसे। शायद वो जो बचपन जो खो चुका है, कभी ऐसे स्वरूप में था, उसे याद करके कोई कहे बिना नहीं रह सका, ये शोहरत भी ले लो, ये दौलत भी ले लो, चाहे मुझसे ले लो ये मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो मेरा वो बचपन, वो कागजों की नैया, वो बारिश का पानी। क्या है इस बचपन? मैं तो बाल्यावस्था से प्रार्थना करता हूं, ए मेरे परमपिता परमात्मा, इस शरीर की अवस्था चाहे जो होती रहे, लेकिन बाल्यावस्था का भाव कभी खो न जाए, हमेशा बना रहे। क्या है इसमें विशेषता? इन बच्चों के मन में कोई भेदभाव नहीं, इन बच्चों के मन में कोई विरोध नहीं। हम पैदा करते हैं, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये जैन बौद्ध पारसी है, ये गरीब है, ये अमीर है, ये गोरा है, ये काला है, ये ऐसा है, ये वैसा, हम पैदा करते हैं, इन बच्चों के मन में नहीं। न विकार है, न विकृतियां हैं, न बुराइयां हैं, न दोष हैं, जब तक बचपन है। आज तो बचपन खो गया है लगता है, कुछ पढ़ाई के भार ने हमारा बचपन खो दिया है। द बर्डन चाइल्ड, बड़ा अच्छा लेख लगा मेरे को, मैं पढ़ रहा था उस दिन। इतना भार है इस बच्चे के ऊपर, स्कूल से आता है तो ट्यूशन के लिए भाग जाता है, फिर वहां कर सारा दिन इसमें इनका बचपना खो गया है। बहुतों का बचपन घर की मजबूरियों के कारण खो गया है। परिवार में न माता है, न पिता है, या कोई ऐसा अभिभावक नहीं जो उनका पालन कर सके। छोटे छोटे बच्चे काम करने पर मजबूर। बाल श्रम का कानून बनने के बावजूद बाल श्रम कितनी ज्यादा संख्या में है इस भारतवर्ष में, ये आपसे छुपा हुआ नहीं। छोटे छोटे बच्चे काम करने को मजबूर है, और देश का एक बहुत बड़ा तबका आप कूड़े के ढेर पर कचरा बीनते हुए दिखाई दे जाएगा। छोटे छोटे बच्चे, कहां गया वो बचपन?
अंदर, मैं कहता हूं इनके अंदर योग्यताएं अगर निखारने की कोशिश की जाए, सुसंस्कारित किया जाए, इनको देख करके आपको पता लग सकता है कि इनका भी और हमारे देश का और समाज का भविष्य क्या है। ये हमारे देश के भावी कर्णधार हैं, होनहार नहीं, हमारे देश के भविष्य नहीं, जिन पर हमारी निगाहें टिकी हुई है। मैं नहीं कह रहा कि अनाथ बच्चों के बीच बैठा हूं, मैं बच्चों के बीच बैठा हूं। मैं नहीं कह रहा कि जो जिनका कोई दोष नहीं था, वो एड्स से पीड़ित यहां पर बच्चे बैठे हैं छोटे छोटे, जिनका कोई दोष नहीं, जिन्होंने कोई गलत कर्म नहीं किया, कोई कुकर्म नहीं किया है, जिन्होंने होश में नहीं संभाला और उनको ऐसी दर्दनाक बीमारी ने जिससे लोग सब नफरत करते हैं। मैं नहीं कह रहा उनके बीच, मैं तो उनके लिए भी कहूंगा, मैं तो प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों के बीच बैठा हूं और इनके और अपने देश के और समाज के उज्जवल भविष्य के बीच बैठा हुआ हूं। कई बार छोटे छोटे बच्चों को देख के लगता है वाह, बड़े बड़े भी उनके सामने बोने नजर आते हैं। लोग कहावत भी कहते थे, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। मेरे कन्हैया ने कारागृह में जन्म लिया। मैं क्षमा चाहते होगा जो बच्चे अपने अंदर हीन भावना ले आते हैं, किसी कारण से भी हीन भावना अपने मन में पल इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स ले आते हैं अपने मन। वो परमपिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के रूप में अगर इस धरा पर आया है, कहां पैदा हुआ था बोलो बोलो? मथुरा में कहां पैदा हुआ था? कारागृह में पैदा हुआ है। उसके बाद अपने मां बाप से बिछुड़ गया है पैदा होते ही। नंद और यशोदा से अलग वसुदेव और देवकी से दूर नंद यशोदा के पास में पहुंच गया है, वहां पर पल रहा है। जन्म देने वाला कोई है, पालने वाला कोई है, और उसके बाद जीवन कितना संघर्षमय है। अभी जरा होश में नहीं संभाला, मारने के लिए कभी पूतना आती है, कभी अघासुर आता है, कभी बकासुर आता है, कभी व्योमासुर आता है, कभी कोई असुर आता है, कभी कोई असुर आता है। जहर से शुरुआत हुई है जिसके जीवन की, और इस इहलौकिक लीला का संवरण भी कहा हुआ, जहर बुझा तीर लगता है पैरों में। परमात्मा कभी जा नहीं सकते हमारे बीच से, लेकिन शरीर के रूप में आए हैं, उस शरीर की उस लीला का संवरण किया है, तो कैसे भगवान के चरणों में तीर लगता है, जहर बुझाती है। जहर भरा दूध पिला करके मारने की शुरुआत होती है। जहर बुझे तीर से जीवन की लीला को समाप्त किया जाता है, लेकिन वो अमृत बांट गया जो दुनिया में कोई नहीं बांट पाया है। सारे विश्व के अंदर गीता का अमृत बांटा है, ज्ञान का अमृत बांटा है, प्रेम का अमृत बांटा है। हम सोचते हैं हम तो छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या कर सकते हैं? मेरे देश की संस्कृति ने क्या सिखाया है? नन्हे से कन्हैया के मन में आता है यमुना प्रदूषित हो गई है, जिसके किनारे पर मैं रहता हूं, गंदी हो चुकी है। काली नाग कोई जहरीला नाग नहीं है, प्रदूषण का जहर है, वो प्रदूषण का जहर है। इतना फैल चुका था, इतना फैल चुका था। गेंद खेलने का बहाना बना करके, कितना छोटा होगा, छोटी छोटी गेंदें लेकर के खेल रहे हैं, यमुना में कूदता है, काली नाग को वहां से दूर करता है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि नाग को दूर करा, 6 वर्ष से कम की अवस्था में यमुना को प्रदूषण मुक्त करने का अभियान ही नहीं, मुक्त करके दिखाया एक नन्हा सा बालक कितना कर सकता है। ये मेरे देश की संस्कृति सिखाती है। एक नन्हे से बच्चे के मन में आता है, छोटे से बच्चे के मन में आता है, मेरे ब्रज का सारा घी, दूध, दही, माखन मथुरा में चला जाता है। राक्षस उसको खा खा करके बड़े ताकतवर होते जा रहे, पुष्ट होते जा रहे हैं, और कंस की रानियां, पटरानियां अमृत समान मेरे गाय के दूध से स्नान करके नालियों में बहाती हैं, अपमान करती हैं, तिरस्कार करती हैं। इसको रोकना है। पहले वैसे रोकने की कोशिश की है, टैक्स लेकर। आज भी दान घाटी बनी है जहां रोक करके कहते थे जो तुम मथुरा में जा रही हो बेचने, एक अंश हमको दे करके जाओ। एक नन्हे से बच्चे के मन में टैक्स चोरी उस समय भी होती थी, कुछ बन ही बन थे वहां, कुछ इधर से भागी, कुछ उधर से भागी, तो फिर क्या करते थे? कंकड़ी मार के गिराते थे, छेड़ने के लिए नहीं। ये मटकी फूटेगी,
इसका दूध दही माखन इस धरा पर गिरेगा, उस धरा पर जिसकी हरी हरी घास खा करके मेरी गाय अमृत के समान दूध देती है, इस पर गिरना श्रेष्ठ है। लेकिन उन राक्षसों के पेट में जाना मुझे बर्दाश्त नहीं है, नालियों में बहाना बर्दाश्त नहीं। जिसके घर में 9 लाख गाय हो, भगवान है अलग बात है, पर ब्रह्म परमात्मा है अलग बात है, लेकिन नंद का पुत्र है, नंद के घर में 9 लाख गाय थी, कितना दूध दही माखन, उसको मक्खन चोरी की आवश्यकता है क्या? मन में भाव क्या है? इस दुरुपयोग को रोकना है जो मथुरा में जाकर के इसका हो रहा है। एक टीम बनाई है और टीम बना करके न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। छोटे से बच्चे के मन में मेरे दूध दही माखन का मथुरा में जाकर के दुरुपयोग होता है, एक छोटे से बच्चे के मन में आता है। ये मेरे देश का बालपन है। एक छोटे से बच्चे के मन में आता है, मेरे गांव की हमारी बहन बेटियां, हमारी माताएं नद में स्नान करती हैं, यमुना जी में जाकर के, तालाबों में जाकर के। एक वो जमाना था, वस्त्र उतारे और घुस गई। वहां बंदर बहुत है, राक्षस भी थे। एक छोटे से बच्चे के मन में आता है, कभी बंदर अगर वस्त्र उठा करके चले गए, ये नग्न कैसे घर पहुंचेंगे? अगर राक्षस इनके वस्त्र उठा करके चले गए, ये नग्न कैसे घर पहुंचेंगे? 6 वर्ष से कम की अवस्था के ये लीलाएं हैं भगवान की। चीर हरण की लीला तो गलत भाव से नहीं, एक नन्हा से बच्चे के मन में, आज के छोटे छोटे बच्चों के मन में गंदे भाव आ सकते हैं, अश्लीलता और फुहरपन टेलीविजन के माध्यम से या विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उसके माध्यम से देख देख करके, सुन सुन करके इनके मन में गलत भाव आ गए। लेकिन एक वो जमाना था, 6 वर्ष तो क्या 16 वर्ष की अवस्था में भी बच्चों के मन में गलत भाव नहीं आते थे। इतना सा बच्चा सोचता है और चीर हरण करके रख देता है, उसके बाद में जब क्षमा याचना करती है तो देता भी है। इनका अपमान ना हो, इनको शर्मिंदा ना होना पड़े, इन्हें लज्जित ना होना पड़े। एक छोटे से बच्चे के मन में भाव आता है। छोटी सी अवस्था में श्री राम विश्वामित्र के साथ जाकर के और तारका सुबाहु को वध कर देते हैं। ये लीलाएं पढ़ने का, पढ़ाने का, सुनने का, सुनाने का भाव क्या है? मेरे भारतवर्ष में बालपन का अगर दर्शन कर लो और अपना लो, आपका जीवन कितना दिव्य, कितना महान, कितना आदर्श, कितना उच्च बनेगा, सोचो नहीं। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में देखो, छोटे से बचपन से ही लेकर के उनकी दिव्यताओं को लोग देखते ही रह जाते थे। इतना सा बच्चा, इतना सा बच्चा, इतना सा बच्चा ये कर रहा है, वो कर रहा है, और हम कहते हैं ये तो अभी बच्चा है, अभी क्या करेगा? अरे क्यों नहीं कर सकता है? इनकी प्रतिभाओं को जागृत करने की आवश्यकता है। खान में से जो धातु निकलती है उपयोग में आने लायक नहीं, लेकिन उपयोग में आने लायक बनाई जाती है। उसके विकार को दूर करके, विकृतियों को दूर करके बनाने की कोशिश की जाती है। सड़क के किनारे पर लकड़ी का ठूंठ पड़ा हुआ है, कभी सोच भी नहीं सकता है कि कितना अच्छा हो, बिल्कुल बेकार पड़ा हुआ है। लेकिन एक कलाकार लेके आता है, उसको आकृति देता है, उस पर पेंट करता है, कितनी अच्छी कीमत मिलती है, ड्राइंग रूम में सजा के रखा जाता है। मिट्टी जो पैरों से रोंदी जाती है, एक कुम्हार के हाथ में जब आ जाती है, क्या क्या कलाकृतियां बना करके दिखा देता है। निखारने वाला हो, पत्थर के मन में कब था, पैरों से ठुकराए जाने वाले पत्थर, पैरों से रोल करके जाने वाले पत्थर के मन में कभी आया भी नहीं होगा मैं पूजनीय और आदरणीय बन सकता हूं। धन्य हो वो मूर्तिकार, गढ़ना शुरू करता है, जो जो कष्ट पाता है, जो जो संघर्ष से निकलता है, जो जो पीड़ाओं से गुजरता है, रूप निखरता जाता है, निखरता जाता है। एक दिन इतनी सुंदर आकृति बनती है, लोग उसे पूजा घर में रखते हैं, मंदिरों में रखते हैं या अलमारियों में सजा करके रखते हैं, उसका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, पूजा के लायक बन जाता है। बनाने वाला होना चाहिए। मेरे को याद है, मैं अपनी प्रशंसा के लिए नहीं, आत्म प्रशंसा के लिए, सेल्फ प्रेजिंग नहीं, प्रेरणा के लिए कह रहा हूं। बहुत छोटी सी अवस्था थी, मैं मात्र 4th क्लास में था, 4th क्लास में। हमारे यहां प्रार्थना बोली जाती थी, तुम ही हो माता। आपको आती है? तो आप बोलेंगे मेरे साथ, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो। अरे भाई, जब उससे माता पिता कह रहे हो तो तुम अनाथ हो सकते हो कभी? ये दुनिया के माता पिता तो किसी के हमेशा रहे हैं क्या?
इनका साया कब उड़ जाए भगवान सबको बनाए रखे, लेकिन कब उड़ जाए कोई पता है क्या? लेकिन जिसको तुम अपना माता पिता सर्वस्व कह रहे हो, उसका साया हमारे सिर से कभी भी नहीं उठने वाला है। हम अनाथ कैसे हो सकते हैं? हम अनाथ कैसे हो सकते हैं? तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे, दया की दृष्टि सदा ही रखना, कृपा की सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो पिता, तुम्ही हो बंधु। मेरा उद्देश्य इस समय प्रार्थना गाना नहीं है, इस समय क्या प्रेरणा चुकी। मात्र चौथी क्लास में जब मैं प्रार्थना पहले बोला करता था, स्कूल के और बच्चे बाद में बोला करते थे, एक दिन मैंने प्रार्थना रोक दी, यहां आकर के रोक दी। हमारे अध्यापकों ने कहना शुरू किया, बेटे आपने प्रार्थना क्यों रोकी? मैंने कहा मैं नहीं बोलूंगा। प्रधान अध्यापक ने कहा आपने प्रार्थना क्यों रोकी? मैंने कहा मैं नहीं बोलूंगा, आप जो सजा मुझे देना चाहें दे दे, लेकिन मैं आज से ये प्रार्थना नहीं बोलूंगा। क्यों? मैंने कहा अभी हम नन्हे मुन्ने बच्चे, भविष्य के गर्भ में छिपा है कि हम में से कौन कहां तक पहुंच सकता है। अरे वर्तमान में देखिए, कौन जानता था दक्षिण के सुदूर इलाके में रहने वाला एक मछुआरे का बेटा, जिसमें स्कूल की फीस भरने के पैसे नहीं होते थे, वो देश का राष्ट्रपति बन सकता है, एक महान वैज्ञानिक बन सकता है। तो तुम प्रयास करो, क्या नहीं बन सकते? छोटे से हरियाणा के छोटे से कस्बे में रहने वाली वो कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाकर के भारत के तिरंगे की आन बान और शान को बढ़ा सकती है। तुम चाहो तो तुम क्या नहीं कर सकते हो? तो तुमने करा। याद करो, मैंने अभी पीछे जो यहां प्रवचन दिया था, क्या कहा था? अवघड़ असुर सकते, अशक्य नहीं। अशक्य नहीं है कुछ भी, नथिंग इज इम्पॉसिबल। मैंने कहा मैं नहीं बोलूंगा। प्रार्थना में क्या बोलते थे? जो खिल सके ना, खिल ना सके। नन्हे मुन्ने बच्चों से बुलवा रहे हैं आप। अरे भविष्य के गर्त में छिपा है, अभी हम में से पता नहीं कौन कहां से कहां तक पहुंच सकता है। अभी तो हम खिलेंगे, महकेंगे और इस देश की बगिया को महकाएंगे। मैं नहीं बोल सकता हूं इस बात। मेरे प्रधानाध्यापक ने आकर के मेरी पीठ थपथपाई थी, ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्राइज था, शाबाशी दी थी और कहा था बेटा पूत के पांव पालने में दिख रहे हैं, पता नहीं तू क्या बनेगा। हम तेरे उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और इतने ऊंचे चिंतन को देखने के बाद हम आपसे ही पूछते हैं कि आप क्या बोलना चाहते हो बेटा। मैंने कहा अगर मुझसे चाहते हैं बुलवाना तो मैं इतना ही बोल सकता हूं, जो कल खिलेंगे, बोलो ना, जो कल खिलेंगे, जो कल खिलेंगे वो फूल हैं हम, जो कल। हाँ, अभिमान ना आ जाए। तुम्हारे चरणों की धूल हैं हम, तुम्हारे, तुम्ही हो नैया, तुम्ही खिवैया, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु। जो कल खिलेंगे, बस प्रयास की आवश्यकता है। इनकी छुपी हुई प्रतिभाओं को और योग्यताओं को उजागर करने की आवश्यकता है। समाज के वो टुकराए और उपेक्षित वर्ग को आप गले से लगा करके आगे बढ़ाने की, समाज की मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।
मैं आपके इस प्रयास की सराहना करने के साथ साथ अपने आप को भी उसका सहभागी बनाने में गौरव का अनुभव करूंगा, इतना मैं कह सकता हूं। इस महान प्रयास में किसी भी रूप में मैं अगर सहभागी बन सकूं, आपका सहयोगी बन सकूं, ईश्वर की कृपा से गर्व का अनुभव करूंगा। यह मेरे लिए गौरव की बात होगी। आप के इस महान प्रयास में आपका ये लाठी वाला भैया हमेशा आपके साथ है, ये वचन देता है। आवश्यकता है इन प्यारे प्यारे बच्चों को किसी वजह से भी जिनका बचपन छिन गया है, स्वाभाविक बालपन छिन गया है, जिनका बचपन की वो स्वाभाविकता जिसके लिए दुनिया तरसती है, खासतौर से भक्ति और अध्यात्म पथ का पथिक तो चाहता है कि मैं बच्चा बना रहूं हमेशा, छोटा सा बच्चा जो परमात्मा को इतना प्रिय है। पुराने जमाने में गीत तक बनाया लोगों ने, बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के, ये खुद रूठे खुद मन जाएं, फिर हम जोली बन जाएं, झगड़ा जिसके साथ करें, अगले ही पल फिर बात करें। बड़ों में नहीं है बात, इसने तब हमको ऐसा कहा था, तब इसने हमारी इंसल्ट कर दी थी, इसने तब हमको गाली दी थी, तब इसने सबके बीच हमारा ऐसा अपमान किया था। जिंदगी भर नहीं भूलते हो, लेकिन ये अभी लड़ते हैं फिर खेलने लग जाते हैं। इनके पीछे माँ बाप की दुश्मनियां हो जाएंगी, लेकिन इनकी दुश्मनी पानी पर रेखा की तरह होती है जो एक क्षण भी लगता है मिलने, कोई गांठ नहीं, कोई विरोध नहीं। अभी लड़ेंगे फिर आपस में फिर खेलने लग जाएंगे। काश ऐसा बचपन हमेशा बना रहे। शरीर की अवस्था है, ये तो स्वाभाविक है, प्राकृतिक नियम है, ये तो बढ़ेगी। आयु तो कम होती है, घटती नहीं है। लोग सोचते हैं हमारी उम्र बढ़ गई, उम्र घट रही है, लेकिन शरीर की अवस्था आगे बढ़ेगी। पर भाव बच्चों जैसा बना रहे, विकार मुक्त भाव बना रहे, विकृति मुक्त बना रहे, भेदभाव रहित भाव बना रहे, वैर विरोध रहित भाव बना रहे, और उस भाव को रखते हुए, इन बच्चों के दर्द को पहचानते हुए, इन्हें अनाथ न कह करके अपनापन देते हुए, अपने बच्चे समझते हुए, हम सब मिलकर के इनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ करके आगे बढ़ाने की कोशिश करें। मुझे लगेगा लाख दान पुण्य जप तप व्रत करके जो शांति नहीं मिली होगी तुम्हें सहज में प्राप्त होगी। ये सेवा का महान कार्य अपना करके जो आपको एक आनंद की अनुभूति होगी, शायद बहुत कुछ करके भी नहीं हासिल कर पाए होगे। शिक्षा के क्षेत्र में भी आप इन्हें आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और आज तकनीकी शिक्षा की बहुत आवश्यकता है, कंप्यूटर शिक्षा की भी बहुत आवश्यकता है। और मुझे जैसी जानकारी मिली है, यहां पर अभी बच्चों को देना चाहते हैं कंप्यूटर शिक्षा, लेकिन कंप्यूटर उपलब्ध नहीं है। तो मैं तो अलग से तो कहीं से लाता नहीं हूं, आप सभी का है, आप सबके सहयोग से ही मैं यहां पर घोषणा करता हूं कि बच्चों के लिए जो भी कंप्यूटर की आवश्यकता हो वो अवश्य ही उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार अपने स्तर पर सहयोग करती है, उसे धन्यवाद। जितना भी कर रही है धन्यवाद है, और आगे ज्यादा कर सके उसके लिए हम लोग भी प्रयास करें। लेकिन हम सबका भी एक पुनीत उत्तरदायी बन जाता है कि परमपिता परमात्मा की कृपा से जो हमें मिला है उसमें से ऐसे महान कार्यों में भी हम योगदान दे करके इन बच्चों को आगे बढ़ाने में, इनको सुशिक्षित बनाने में, सुसंस्कारवान बनाने में, समाज का एक सुयोग्य नागरिक बनाने में और समाज की मुख्य धारा में जोड़ने में सहयोग प्रदान कर सके। मैं कह रहा हूं, आपको क्या आत्मसंतुष्टि मिलेगी करके देखिए, कहने की आवश्यकता नहीं।
बहुत अच्छा लगा यहां नन्हे मुन्ने बच्चों के बीच में और इन नन्हे मुन्ने बच्चों को अपने बच्चे समझ करके जो आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उनके बीच में, और जो इस कार्यक्रम में बहुत भाव सहित यहां आए हैं उन सब के बीच में बहुत आनंद आया। प्रकृति ने भी खूब जम करके आनंद लिया है। सारे महाराष्ट्र में चाहे बाढ़ आ रही होगी, सारे महाराष्ट्र में चाहे मूसलाधार बारिश हो रही, आप समाचार में भी सुन रहे होंगे, आज 3 दिन हो गए हैं मुंबई में, पुणे में, हर जगह क्या हालत हुई पड़ी है। एकमात्र यहां पर कार्यक्रम आराम से चल रहे हैं। आते समय हल्का सा स्वागत, हल्की हल्की फुहार से उसने स्वागत किया है, वृक्षारोपण के समय थोड़ा सा किया है और बाद में जरा देर आनंद, और मैंने आपसे कहा था ये जरा देर का ही है, उसके बाद में पूरा, और प्रकृति ने हर रूप में अपने दर्शन दे करके कार्य को, इस कार्यक्रम को निर्विघ्न संपन्न करने में अपना सहयोग दिया। मैं परमात्मा को धन्यवाद देता हूं, प्रकृति को धन्यवाद देता हूं, जिसके संरक्षण पर हम सबको ध्यान देना चाहिए, और आप सबने बहुत प्यार और श्रद्धा से, भाव से इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण हो। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न कोई, यह अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। चलते चलते एक प्रॉमिस लेना चाहता हूं बच्चों से, आप अपने आप को कभी अनाथ नहीं समझेंगे। बोलो क्यों? क्यों? क्योंकि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु, हमारा माँ भी है, हमारी आई बाबा सब है, हमारा भाई भी है, हमारा सब कुछ है, वो है, हमारे महाराज हैं, हमारे सब लोग, ये हमारे माँ बाप से कम नहीं है। सब लोग मिलकर के हमको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जो जो बच्चे कभी अपने आप को अनाथ नहीं समझेंगे, मैं चाहूंगा कि वो हाथ उठा करके बताएं। जिनके लिए हमने इस कार्यक्रम को रखा है, मैं जिक्र करूंगा। नाम सुना है आपने? तो रामचरितमानस लिखा मालूम है आपको, और उसने सब देवी देवताओं की पत्रिका थे, एक पद लिखा उसने, 2 पंक्तियां सुना करके मैं कार्यक्रम को पूर्णता की ओर ले जाऊंगा। उसका पद बड़ा प्यारा है। तू दयालु दीन हो, दानी हो भिखारी, तू दयालु दीन हो, नाथ तू अनाथ को, अनाथ कौन मोतो, नाथ तू अनाथ को, अनाथ कौन मोतो, मोह समान आरत नहीं, आरती हर तो तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दयालु दीन हो। मैं पूरा नहीं कह रहा, मेरे बराबर दुखी कौन है और तेरे जैसा दुखहारी कौन है? परमात्मा, मेरे कितने रिश्ते हैं तेरे साथ? मेरे जैसा अनाथ कौन है और तेरे नाथ कौन हो सकता है? मेरे जैसा भिखारी कौन होगा और तेरे जैसा देने वाला कौन, दाता कौन हो सकता है? मेरे जैसा दीन कौन होगा और तेरे जैसा दयालु कौन हो सकता है? बहुत सारे रिश्ते हैं हमारे, ध्यान से सुनिएगा। मैं बिल्कुल उल्टी बात कहना चाहता हूं, उल्टी बात। ये सारे रिश्ते गिनाने के बाद तुलसीदास ने अगली पंक्ति लिखी, तात मात गुरु सखा सब विधि हितु मेरो। तू मेरी मां है, तू मेरा पिता है, तू मेरा बंधु है, तू मेरा सखा है, तू मेरा सर्वस्व है। लगता है यहां आकर के कलम रुक गई, मेरे भाव कलम रुक गई।
अभी तक गिना रहा था, मेरा ये रिश्ता है तुम्हारे साथ, मेरा ये रिश्ता है तुम्हारे साथ, मेरा ये रिश्ता है। लेकिन जब कहा कि तू मेरा माता पिता बंधु सगा सब कुछ है, कलम रुक गई। अब क्या लिखूं मैं? मुझसे गलती हो गई है। मुझे लगता है तुलसीदास ने अपने कान पकड़ करके क्षमा याचना की होगी, लगता है, क्योंकि अंतिम पंक्ति लिखने का जब भाव, आगे कुछ लिखा ही नहीं उसने कहा एक तरफ मैं कहता हूं माता पिता है और एक तरफ कहता हूं तो अनाथ। अरे अनाथ तो वो होता है जिसके सिर से माता पिता का साया उठ जाता है, लेकिन तेरे को माता पिता कहकर के अपने आप को अनाथ, अनाथ कौन बोसो? क्या तेरा साया कभी मेरे सिर से उठ सकता है? इससे महान अपराध क्या होगा? तेरे होते हुए मैं अपने आप को अनाथ समझता हूं, मैं हो ही नहीं सकता हूं अनाथ। मांगने वाले को भिखारी कहते हैं, मांगने वाले को भिखारी कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। मैंने भी अपने आप को कह दिया दाता तेरे जैसा कौन है, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। मैंने कभी नहीं बोला। बोलो और जोर से बोलो। तुलसीदास ने यहां ये कहा होगा कि एक तरफ मैं कहता हूं कि तू मेरा माता पिता है, बंधु सखा सर्वस्व है, एक तरफ अपने आप को अनाथ। माता पिता का साया उठने पर लोग अनाथ कहते होंगे, लेकिन तू अगर मेरा माता पिता है, तेरा साया तो कभी मेरे सिर से हट ही नहीं सकता है, तो मैं अनाथ कैसे हो सकता हूं? मैं कभी अनाथ नहीं हो सकता हूं। माना कि मांगने वाले को भिखारी कहते हैं, लेकिन माता पिता से बच्चा मांगे उसे भिखारी कहते हैं? अपने भाई से भाई मांगे भिखारी कहते हैं? अपनी बहन से मांगे तो भिखारी कहलाएंगे? पति पत्नी एक दूसरे से मांगे भिखारी कहलाएंगे? गुरु से अगर शिष्य मांगता भी है तो क्या भिखारी कहेंगे उसे? तो फिर तू हमारा सर्वस्व है तो हम भिखारी कैसे हो सकते हैं? यह रिश्ता भी हमें पसंद नहीं, ये हमें पसंद ही नहीं। सारे रिश्ते काट करके अलग कर दिए। अब तुलसीदास ने अंतिम पंक्ति लिखी, बोले आगे लिखना फिर कोई गलती ना हो जाए कहीं। ये रिश्ता वो रिश्ता सब रिश्ते बेकार। अब क्या कहता है? मेरे से गलती होगी रिश्ता बनाने में। मैं अब कोई रिश्ता नहीं बनाऊंगा। मोहितो ही नाते अनेक, अंतिम पंक्ति लिख रहे हैं, मेरे तेरे बहुत रिश्ते हैं। मोहितो ही नाते अनेक, मानिए जो भावे। तेरे ऊपर छोड़ दिया। अब तू मेरे को क्या अपना मानता है? बस अपना करके मान लेना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तू क्या मानता है मुझे? मैं रिश्ता बनाऊंगा तो फिर कहीं गलती ना हो जाए, फिर अपने आप को तेरे होते हुए कहीं अनाथ ना कह दूं, भिखारी ना कह दूं, दीन दुखियारा ना कह दूं, मुझसे गलती ना हो जाए। इसलिए मेरे तेरे बहुत रिश्ते हैं। अब तेरे को जो अच्छा लगे मेरे साथ वही रिश्ता मांग ले, लेकिन मुझे कभी दूर मत करना, मेरे को अपना समझना, बस कुछ और। मोहितो ही नाते अनेक, मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु, चरण शरण पावे। बस तेरी चरण और शरण मिल जाए, जैसे तैसे मिल जाए, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। मैं रिश्ता नहीं बनाऊंगा। मानिए जो भावे, तू जो मुझे मानता है मुझे वही अच्छा लगे। कहने का तात्पर्य, जब रघुनाथ हमारे सिर पर है, जब यदुनाथ, कृष्ण को कहते हैं यदुनाथ हमारे सिर पर है, तो फिर हम अनाथ कैसे हो सकते हैं? हरि बोल। ना ये बच्चे अपने आप को अनाथ समझें और ना ही हम इन्हें अनाथ समझे। अगर हमारे मन में आता है कि हम अनाथ बच्चों की सेवा कर रहे हैं, शायद सेवा करके भी वो फल जो हम चाहते हैं नहीं मिल पाए। इनको अपने बच्चे समझकर हम इनको आगे बढ़ाने की कोशिश करें, सब मिलजुल करके सहयोग करके इन्हें समाज की मुख्य धारा में लेकर के आए। परमात्मा की दी सामर्थ्य और शक्ति और साधनों में से जो भी सहयोग प्रदान कर सके हम करें। ऐसे महान और पुनीत कार्यों में हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा, सफल हो जाएगा, और सबका जीवन सफल हो, धन्य धन्य हो, मैं प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद। एक बार जोर से बोलेंगे भारत माता की, हाथ उठा के बोलेंगे सभी लोग, भारत माता की, भारत माता की। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हरि स्वामी।
स्वामी जय गुरु जय जय मोह विनाशक जय जय भवबंधन हारी ओम जय गुरु ब्रह्मा विष्णु सदा शिव गुरु मूर्ति धारी स्वामी वेद पुराण बखाने वेद पुराण बखाने महिमा हारी ओम जय गुरु बलिहारी जप तप धीरथ गुरु बिन ज्ञान न होवे हरि बिन ज्ञान न होवे कोटि अतन कीजे ओम जय गुरु बलिहारी आया मोहन की मरे जहाज दिखा करुणाम जहाज दिखा ओम जय गुरु बलिहारी नाम क्रोध हम चोर ज्ञान खड़े करुणी ज्ञान खड़े करम तुम्हारे ओम जय गुरु बलिहारी हमारी बेटी का आखिरी पड़ाव आ चुका है और सबसे कठिन काम जो आभार मानने का जो मुझे दिया गया है। लगता है कि ये कार्यक्रम खत्म ही न हो, आपके बोल और भी हमें सुनने को मिले। महाराज जी यहाँ पर पधारे, इन बच्चों के लिए जो मार्गदर्शन किया, सच में महाराज जी कई बातें हमने आज ऐसी सीखी कि जो हमने कभी सुनी नहीं थी। कृष्ण जी के बारे में जो आपने कहा, जो लीलाओं के बारे में जो बात कही, वो हमने पहली बार सुनी और इन बच्चों ने भी। असलियत क्या है, हम हमेशा देखते हैं कि जो बात सही होती है वो हमारे सामने नहीं लाई जाती। इस वजह से शायद बच्चों में गुमराह होने की आदत पड़ जाती है। तो आज जो हमने सही भाव, सही उसका अर्थ आपसे समझा, इसलिए मैं आपका और सहयोग का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। इस कार्यक्रम के निमित्त से जो बच्चे यहाँ पे आए हैं, उन संस्था चालकों का, हमारे कर्मचारियों का, उस संस्था के कर्मचारियों का और जो मान्यवर यहाँ पे पधारे, उन सभी का मैं यहाँ पे आभारी हूँ। और महाराज जी से पुनः विनती करता हूँ कि अगली बार जब भी आए जरूर हमारे बच्चों में और अधिक समय दें और हमें प्रोत्साहित करें। इतना कहकर मैं इस कार्यक्रम की गलत नजर से ना देखें, गंदी नजर से ना देखें, आपको अपमानित ना करें, प्रताड़ित ना करें, तिरस्कारित ना करें। कुछ ऐसा बनकर के दिखाओ कि ये यहाँ पर ये लोग भी और ये क्षेत्र भी, ये राष्ट्र भी आप पर गौरव का अनुभव करे, गर्व का अनुभव करे। कुछ ऐसा करके दिखाओ। मन में यदि ठान लोगे अवघड़ असू सकते, अशक्य नहीं, अशक्य नहीं, नथिंग इज इम्पॉसिबल। कोशिश करना परमात्मा का नाम लेकर के, जो नाम आपको अच्छा लगे, राम कृष्ण शिव है, हरि दुर्गा अल्लाह वाहिगुरु खुदा है, मैं तो सबको एक ही बात है, जो आपको अच्छा लगे उसे लेते हुए और प्रयास करो। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। हिम्मत मर्दा मददे खुदा। आप कोशिश करो, वो परमात्मा आपकी सहायता करे और आप कुछ बन करके दिखाओ। मैं सबके लिए शुभकामना करता हूँ। बता रे मन अब तू कहाँ लेके जाएगा, बता रे मन अब तू कहाँ लेके जाएगा।
बता रे मन अब तू कहाँ लेके जाएगा, बता रे मन अब तू कहाँ लेके जाएगा।